हेलो बच्चों, आप सभी को 10th क्लास का मैथ और साइंस का हम ऑनलाइन क्लास कराएंगे, जिससे आप सभी घर पे रह के अच्छी तरह से तैयारी कर पाएँ। न्यू चैप्टर मैथ से ही हम शुरू करेंगे, जो वास्तविक संख्या है। इसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या को हम कहते हैं रियल नंबर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी रियल नंबर क्या होती है। और ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई अंतर आप लोगों को महसूस नहीं होगा। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा, हम व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप उस पर क्वेश्चन भेज सकते हैं और हम उसको आप लोगों को क्लियर करा कर बताएंगे। देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी रियल नंबर। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक हम बता दें, जो 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या क्या है तो आप सभी पहले ही जानते होंगे। देखिए बच्चों, जो भी लाइन पे छोटा सा हम डिफिनेशन देना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो लाइन होती है, इस लाइन पे जितनी संख्या दर्शा दी जाती है वो सब वास्तविक संख्या होती है। जैसे हम इसको समझाना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। यहाँ पर आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिए और नोट्स भी बनाते जाइएगा। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा लोग। आप सभी जानते होंगे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनतियों की संख्या जो 1 से लेके अनंत तक जाती है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको हम सूचित किससे करते हैं? n से करते हैं। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 इस तरह कर कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए, इनफिनाइट तक जाए, इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। लाइन वाला चीज हम बताएंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं, पहले इसको समझ लीजिए। फिर दूसरा चीज आती है, यहाँ पर देखिए लाइन यहाँ पर बना दे रहे हैं, यहाँ पर लाइन हो गया। यानी बच्चों यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश इनफिनाइट, इस नंबर पर, इस लाइन पर 1 से लेके अनंत तक अगर हम लिख दे रहे हैं तो यह सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जो प्राकृतिक संख्या है वह 1 से शुरू होती है, हमेशा आप लोगों को याद रखना है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या आता है यहाँ पर कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? दूसरा देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो आप सभी ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। हम थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे और उसके बाद आप लोगों को जैसे ही बेसिक क्लियर होते जाएगा हम तेज में चलते जाएंगे। ठीक है, आप लोग नोट बुक लेके बैठिए और वहाँ उसमें नोट करते जाइए, फेयर बनाते जाइए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या से पहले 0 शामिल हो जाती है, या प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल हो जाते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जो संख्या जाती है वो क्या है? पूर्ण संख्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। यानी 0 के मिलने से जो अधूरी संख्या थी, जो अधूरी संख्या यानी 1 से लेकर अनंत तक थी, वह 0 मिल जाने से क्या हो गई? एक पूरी हो गई। तो हम इसको लाइन पर दर्शाएंगे तो कह सकते हैं कि इसके आगे अगर 0 लग गया, 0 से लेकर अनंत तक, इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर कराने वाले हैं। पहले यहाँ से देखिए, तीसरा यहाँ पर आ रहा है कि पूर्णांक किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, पूर्णांक किसे कहते हैं? यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यानी इंटीजर
इंटीजर्स नंबर किसे कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको जेड से हम लोग सूचित करते हैं। देखिए, इंटीजर्स नंबर वह संख्या है जो प्राकृत संख्या, इस लाइन में जो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या नेगेटिव शामिल हो जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि 0 के पहले नेगेटिव में जो प्राकृत संख्या जाने लग जाए उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यदि यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इसी तरह 4 है, या इन्फिनाइट तक जा रही है, तो यहाँ पर देखिए किस चीज़ में है, जो सिंबल नहीं दिख रहा है, किसी भी संख्या के आगे सिंबल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यह सब किस में है, धनात्मक में है, प्लस में है। यह सब किस में है, प्लस में है। तो 0 से आगे तो इन्फिनाइट तक प्लस में जा रही है, और पीछे भी, यानी प्राकृत संख्या पीछे भी 1, 2, 3, 4, यानी बच्चों कह सकते हैं कि 0 के बाद नेगेटिव में 1, नेगेटिव में 2, नेगेटिव में 3, नेगेटिव में 4, और इसी तरह इन्फिनाइट तक नेगेटिव में जो भी संख्या आती है और इन सभी परिवारों के मिलने से जो बनती है उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अगर लाइन पर इसको दर्शाना हो तो कैसे कहेंगे, 0 से पहले, यहाँ पर 0 से पहले 1 आएगा माइनस में, 2 आएगा माइनस में, 3 आएगा माइनस में, इस तरह इन्फिनाइट तक माइनस में रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब आप लोग को हम बताएंगे अभाज्य संख्या। आप लोगों को बताएंगे अभाज्य संख्या। वैसे तो आप लोग 9th क्लास में अभाज्य समझ गए हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इसको मौखिक ही बता दे रहे हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। और भाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा तीसरा या चौथा कितना भी गुणनखंड हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रमेय संख्या और प्रमेय संख्या। क्या जानेंगे, प्रमेय संख्या और प्रमेय संख्या। चौथा नंबर में देखिए, प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, इसको आप लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। देखिए, सबसे पहले प्रमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर ना हो, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको हम डिटेल्स में आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर देख लीजिए 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर में हम लोग देखेंगे अप्रमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसी संख्या है बच्चों जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल में एक दे देते हैं, 3/4 प्रमेय संख्या है, और यहाँ पर देख लीजिए लोग प्रमेय संख्या कौन सा नहीं है, तो √2 अप्रमेय संख्या है। अगला वीडियो में फिर हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, चूँकि यहाँ पर कुछ फॉल्ट होने के कारण आप लोग 10-10 मिनट का ही वीडियो हम बना सकते हैं, ठीक है।